वेलकम टू साही क्लासेस। आज से हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री के अम्ल, भस्म और लवण के बारे में। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अम्ल होता क्या है। अम्ल यानी इसको हम इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी जो अम्ल का आपका स्वाद जो होता है वह क्या होता है, खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, यानी ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल में परिवर्तित कर देते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, यानी हम अम्ल को जल के अंदर जब डालते हैं तो ये हमें H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। उदाहरण में देखिए तो संतरा, नींबू का रस और इमली, दही, ये सभी क्या हैं, आपके अम्ल के उदाहरण हैं। क्या है, ये सभी अम्ल के उदाहरण हैं। अब देखिए भस्म की बात करते हैं तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, यानी ठीक अम्ल के उल्टा होता है। अम्ल जो होता है आपका वह नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, और जो आपका भस्म होता है वह क्या करता है, लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, यानी आपके जो भस्म को जब हम जल के अंदर डालते हैं तो ये हमें क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। उदाहरण में देखिए भस्म का तो साबुन, चूने का पानी, यानी जो साबुन होता है वह क्या होता है, आपका भस्म होता है। उसका स्वाद हमें कड़वा लगता है। साबुन का अगर स्वाद हमें कभी कभार हमारे जीभ पर साबुन चला जाता है तो हमें साबुन का स्वाद कड़वा महसूस होता है। ठीक है। अब देखिए अम्ल तथा भस्म के आयनिक विवरण, यानी अम्ल और भस्म के कुछ आयनिक विवरण है, उनके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए विद्युत अपघट्य, पहला क्या है, विद्युत अपघट्य। इसमें है इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए सभी अम्ल भस्म तथा लवण के जलीय विद्युत का संचालन करते हैं, यानी जो आपके सभी अम्ल हैं, सभी भस्म हैं और लवण जो हैं वह क्या करते हैं, जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, यानी अपने अंदर से विद्युत का संचालित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका NOH और साथ में NaCl, क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। अब अगला है देखिए विद्युत अनपघट्य, यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अनपघट्य कहते हैं। यानी जो वैसे विलयन जो अपने अंदर से क्या करे, विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने दे, उसी को हम क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जैसे में आप देखिए ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ये कभी भी आपके ग्लूकोज जो है जल में अगर ग्लूकोज को हम डाल देते हैं तो ये अपने अंदर से विद्युत की धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। ठीक है। और अगला देखिए हमारे पास क्या है, आयनन, यानी आयोनाइजेशन। तो जल द्वारा विद्युत अपघट्य का आयनों में विघटन होने की क्रिया को आयनन कहते हैं। यानी जल में मान लीजिए हमारे पास क्या है, आपका कोई जल है का कंटेनर है, ये हमारे पास जल है, इसमें हम अगर HCl को डालते हैं तो इस HCl को जैसे ही डालेंगे तो इस जल के कारण ये क्या हो, अपने आयनों में परिवर्तित हो जाए। क्या हो, अपने आयनों में परिवर्तित हो जाए। इसी को हम क्या कहते हैं, आयनन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनन कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें प्लीज कमेंट करके बताइए, और हम लोग मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में।